हेलो गाइस, मैं उत्कर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ज्ञान पॉइंट में। आज हम लोग देखने वाले हैं एडजेक्टिव के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को एडजेक्टिव नहीं आता है या आता भी है जिन बच्चों को, वो बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे तो एक भी पॉइंट्स में आप लोग कंफ्यूज नहीं रहेंगे एडजेक्टिव में, और इतना अच्छे से हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे कि आप लोगों को और कहीं पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। आप लोग सोचते होंगे कि हमने एडजेक्टिव इस टीचर से पढ़ लिया, उस टीचर से पढ़ लिया, या तो इस बुक से पढ़ लिया या तो उस बुक से पढ़ लिया, बट कुछ समय बाद जो आपके दिमाग से पूरा का पूरा निकल जाता है इंग्लिश का टॉपिक। बट आप एक बार हमारे साथ जुड़ के देखिए, अगर हमसे पढ़ा हुआ टॉपिक आपके दिमाग से भूल जाता है तब आप हमको ब्लेम करिएगा। एक भी वीडियो हमारा पूरा देखिए, तब जो वीडियो आपको ना हो, जो टॉपिक आपको ना आता हो, वो वीडियो हमारा पूरा देखिए और तब यकीन दिलाते हैं कि आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकायदे आपने नोट्स प्रिपेयर किए हों। तो आज हम लेके आए हैं एडजेक्टिव। हम बता दें कि आप लोग जिसमें कंफ्यूज होते हैं, फ्यू हो गया, मैनी हो गया, लिटिल हो गया, मच हो गया, या तो आ फ्यू, फ्यू, द लिटिल, लिटिल, इतने जितने भी कंफ्यूजन होते हैं, आप लोगों के दिमाग में कचरा भरा होता है इस टॉपिक के ऊपर कि कहाँ किसका प्रयोग काउंटेबल में होता है, कहाँ किसका प्रयोग अनकाउंटेबल में होता है। एक वीडियो में इतनी अच्छी से अच्छी ट्रिक में क्लियर कर देंगे, पूरा यकीन दिलाते हैं पूरे विश्वास के साथ कि कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ये हमारा वीडियो अपने पेपर से पहले देख लीजिएगा, और अगर टाइम नहीं मिले तो इस वीडियो के नोट्स साथ में बनाइएगा। तो टाइम न वेस्ट करते हुए चालू करते हैं अपना एडजेक्टिव का टॉपिक। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हम लोग होते हैं मैनी में और फ्यू में और लिटिल में। तो 4 पॉइंट्स हैं हमारे, उसको एक बार केवल देख लीजिए। केवल 2 मिनट आपके लूंगा मैं, और पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है मच मैनी का पूरा क्लियर करा दूंगा अच्छे से। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा होते हैं फ्यू भी होता है, मैनी भी होता है, लिटिल भी होता है, मच भी होता है। ये 4 पॉइंट्स होते हैं जो हम लोगों को ग्रामर में बहुत कंफ्यूजन करते हैं, और सबसे ज्यादा एरर्स में यही पूछे जाते हैं डिफेंस एग्जाम में। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, चाहे जो डिफेंस एग्जाम ले लें, यही पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। तो हम जैसा कि हमने लिखा है वैसे ही आप लोग अपने नोट्स में इंक्लूड करिए, बट हमारा वीडियो देखने के बाद। क्लियर है? अब देखिएगा, जो हमारा फ्यू होता है और मैनी होता है, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। एकदम ध्यान से देखिए, जो हमारा फ्यू होता है और मैनी होता है, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। और जो हमारा लिटिल होता है और मच होता है, उसका प्रयोग करते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अच्छा, कुछ बच्चे को नहीं पता होगा बट कुछ बच्चों को पता होगा, तो बता देते हैं हम। जो काउंटेबल नाउन होती है उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसीलिए उसका नाम है काउंटेबल। और जो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं उनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जान सकते हैं लिटिल का प्रयोग और मच का प्रयोग वहां पे होगा जो चीज हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, और फ्यू का प्रयोग और मैनी का प्रयोग वहां पर होगा जिन चीजों को हम लोग काउंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया अच्छे से? अच्छा, अगर दूसरी चीज की बात करें तो हमारा जो फ्यू होता है और जो लिटिल होता है, उसका प्रयोग बहुत ही निग्लेजिबल चीज के लिए होता है, मतलब कि बहुत निग्लेजिबल नहीं, हल्का सा कम के बराबर। मतलब इसका फ्यू और लिटिल का प्रयोग होता है कम के लिए, और मैनी और मच का प्रयोग होता है ज्यादा के लिए। क्लियर है? ऐसे याद भी कर सकते हैं कि मैनी को मिला देंगे मैन से, तो मैन बराबर अनकाउंटेबल, मतलब काउंटेबल नाउन, मैन को आप लोग गिन सकते हैं, और मच बराबर मूछ से, तो मूछ के बाद आप लोग गिन नहीं सकते हैं, तो वहां से हो जाएगा मूछ बराबर मच बराबर अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, केवल 2 मिनट आपके ले रहे हैं कि जो फ्यू होता है और मैनी होता है वो उसका प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन के लिए, और जो लिटिल होता है, मच होता है, उसका प्रयोग करते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अच्छा, अब जो फ्यू होता है, लिटिल होता है, उसका प्रयोग कम के लिए होता है, और मैनी मच का प्रयोग होता है ज्यादा के लिए। जब अभी एग्जांपल देखेंगे हम लोग तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? अब कुछ देख लेते हैं अपने फ्यू पॉइंट्स। देखिएगा, फ्यू का प्रयोग 3 जगह से होता है। एक हमारा होता है आफ्यू, एक हमारा होता है केवल फ्यू, एक हमारा होता है द फ्यू। अब देखिएगा कि आफ्यू का प्रयोग वहां पे होता है संख्या में कम हो लेकिन है, संख्या में बहुत कम है लेकिन है, मतलब आप उसको देख सकते हैं, आप उसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि फ्यू का प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन के लिए, तो फ्यू को आप काउंट कर सकते हैं। संख्या में तो कम है, जी हाँ संख्या में तो कम है, बट आप उसको काउंट कर सकते हैं। अगर फ्यू की हम लोग बात कर लें, ये हमारा आफ्यू का यूज था, अगर हम लोग फ्यू
की बात कर लें तो इसका मतलब होता है संख्या में इतना कम है कि ना के बराबर, मतलब संख्या में है ही नहीं, अप्रोक्सीमेटली निग्लिजिबल समझ सकते हैं इस चीज को, फ्यू को केवल। और दाफ्यू की बात कर लें, संख्या में कम है लेकिन पक्का हो तथा जिसके तरफ इंगित कर सके। संख्या में तो कम है जी हम कह सकते हैं, बट इन दोनों से फ्यू से और अफ्यू से ज्यादा हो तो वहां पे प्रयोग करते हैं दाफ्यू का। फ्यू और लिटिल बहुत आपके पेपर में आता है तो ध्यान से देखिएगा। फ्यू के हमने पॉइंट्स बता दिए हैं, अब देखते हैं अपने लोग लिटिल के पॉइंट्स। तो अगर लिटिल के हम लोग पॉइंट्स देखें तो देखिएगा, जो फ्यू का प्रयोग होता है, अभी हमने ऊपर बताया आपको, जो फ्यू का प्रयोग होता है वो होता है काउंटेबल नाउन के लिए, बट जो लिटिल का प्रयोग होता है वो हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो वहां पे हम लोग फ्यू में संख्या कह रहे थे, जबकि लिटिल में हम लोग मात्रा कहेंगे। इट मीन्स लिटिल का मतलब होता है लिटिल का, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं लिटिल की, यहां बात करेंगे आ लिटिल की, और यहां बात करेंगे हम लोग द लिटिल की। देख लेते हैं अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहां हमारा होता है आ लिटिल और यहां पे हमारा होता है लिटिल और यहां पे हमारा होता है द लिटिल। तो देखिएगा आप लोग, देखिएगा लिटिल का प्रयोग, आ लिटिल का प्रयोग वहां पर होता है, इट मींस मात्रा में तो बहुत कम है लेकिन उसको हम देख सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें केवल लिटिल की तो इसका मतलब होता है मात्रा में इतना कम हो कि ना के बराबर, और द लिटिल का प्रयोग वहां पर होता है कि मात्रा में कम हो लेकिन निर्धारित कर सकें उसकी ओर, और जिसकी तरफ हम इंगित कर सकें, मतलब उसकी ओर हम इशारा कर सके कि हाँ है। क्लियर हो गया? तो लिटिल फ्यू के हमने पॉइंट्स बता दिए और लिटिल के पॉइंट्स बता दिए। फिर देख लीजिएगा एक बार, फिर बता देते हैं हम आपको कि फ्यू का प्रयोग वहां पर होता है संख्या में और लिटिल का प्रयोग वहां पर होता है जहां मात्रा होती है। तो आफ्यू की बात करें तो इसका मतलब होता है संख्या में कम हो लेकिन है, और फ्यू का मतलब होता है संख्या में इतना कम कि ना के बराबर, और दाफ्यू का मतलब होता है संख्या में कम लेकिन पक्का हो तथा जिसके प्रति हम लोग इंगित कर सकें। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा एग्जाम्पल लिखा हुआ है पहला हमारा, नॉलेज इज अ डेंजरियस थिंग। अब आप लोगों को बताना है कि इसमें कहां, मतलब जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है शुरुआत में, उसमें हम लोग क्या फिल करेंगे। चलिए सोचिए थोड़ी देर, फिर हम बताते हैं आप लोगों को कि नॉलेज इज अ डेंजरियस थिंग में आप लोग क्या फिल करेंगे। तो बता दें आप लोगों को कि जो नॉलेज है हमारा वो होता है अनकाउंटेबल नाउन, और अभी हमने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए केवल प्रयोग होता है लिटिल का और मैनी का। तो मैनी तो यहां लगेगा नहीं। अब आप लोगों को लिटिल या फ्यू में बताना है कि क्या लगेगा। तो नॉलेज इज अ डेंजरियस थिंग का मतलब है कि जो जानकारी है अधूरी है तो खतरा बढ़ जाता है। इट मींस जो नॉलेज है आपका वो बहुत डेंजरस थिंग है, बहुत अधूरी जानकारी दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं आ लिटिल का। तो अगर आप लोगों को ऊपर वाले रूल में कंफ्यूज नहीं है तो आप लोगों ने रूल सही बताया है हमारा, समझे अगर अच्छे से तो आ लिटिल भर देंगे यहाँ पे, आ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। क्लियर हो गया? सेकंड नंबर रूल देखते हैं, लिखा है द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू मीट रेस्ट फॉर डेज। अब यहाँ पे आप लोग क्या फील करेंगे। अब अगर डॉक्टर किसी को एडवाइस देगा कि आप थोड़े दिन के लिए रेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है दिन को हम काउंटेबल में रखेंगे। अब काउंटेबल में रखेंगे तो फ्यू का यूज करेंगे, या तो आफ्यू का यूज करेंगे या तो द फ्यू का यूज करेंगे। तो आफ्यू, फ्यू और द फ्यू में यहाँ पे आप लोग क्या फील करेंगे जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग कर देंगे आफ्यू का। आफ्यू का देखिएगा मतलब होता है संख्या में कम हो लेकिन है। संख्या में तो दिन कम है, फ्यू डेज कहेंगे ना, अ फ्यू डेज। संख्या में तो कम है लेकिन है, कुछ दिन वो आराम करेगा। अब अगर यहाँ पे आप लोग फ्यू का प्रयोग कर देते सेकंड सेंटेंस में, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर फ्यू डेज, इसका मतलब होता कि डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा ही नहीं, मतलब ना के बराबर दिनों में कहा। ऐसा कहाँ हो सकता है कि कुछ ना कुछ दिन तो होंगे ही। अब कुछ ना कुछ दिन होंगे इसका मतलब कुछ ना कुछ संख्या होगी दिनों की। अब संख्या होगी तो वहां पे हम लोग आफ्यू का प्रयोग कर देंगे, जो हमने कर दिया है। अगर आप लोग सेंटेंस में कंफ्यूज हैं तो हमको कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। आपका कंफ्यूजन दूर करना ही हमारा उद्देश्य है। थर्ड नंबर देखते हैं, लिखा है वाटर, फिर इन द ब्लैंक्स पर लिखा है शुरुआत में, फिर लिखा है वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज फिनिश्ड बाय हिम। अब इसमें आप लोग क्या भरेंगे। देखिएगा कि वाटर हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन, और अभी हमने आपको सिखाया है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं लिटिल का, और काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं हम लोग किसका, बोलिएगा। काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं हम लोग फ्यू का। तो वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो वाटर के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए ये बात तो पक्की होगा कि यहाँ पे लिटिल का प्रयोग होगा। बट कुछ बच्चे कंफ्यूज इसमें होंगे कि यहाँ पे कौन सा लिटिल आएगा कि आ लिटिल आएगा कि द लिटिल आएगा। तो ध्यान से सेंटेंस को पढ़िए, सेंटेंस का अर्थ निकालने के प्रयास करिए, और सेंटेंस का जैसे कि आपने अर्थ निकाल लिया वैसे ही आप लोग आपका सेंटेंस सही कर देंगे। चलिए बताइए गलती कहाँ पे है इसमें।
तो यहां पे हम लोग करेंगे द फ्यू मतलब द लिटिल का प्रयोग कर देंगे, द लिटिल का प्रयोग कर देंगे। सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा द लिटिल वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज फिनिश्ड बाय हिम। अभी हमने बताया था आप लोगों को कि जिस प्रकार दाफ्यू का मतलब होता है संख्या में कम हो लेकिन पक्का हो तथा जिसके तरफ इंगित कर सके, तो बस वही यहाँ पे संख्या लगा देंगे, यहाँ पे संख्या की जगह लगा देंगे मात्रा, तो बन जाएगा द लिटिल का रूल। मतलब कि द लिटिल का मतलब होता है मात्रा में कम हो लेकिन पक्का हो तथा जिसके ओर हम इंगित कर सकें। तो बस वही हमने सेंटेंस लिखा हुआ है कि जो हमारा पानी है वो केप्ट है फॉर यू हैज फिनिश्ड बाय हिम, जो हमने खत्म कर दिया बहुत थोड़ा मात्रा में था तो इंगित कर सकते हैं वहां पे, है ना। क्लियर हो गया अच्छे से कि जो पानी था वो मैंने थोड़ा आपके लिए रखा था, थोड़ा रखा था, इसकी मतलब उसकी ओर हम इंगित कर रहे हैं। जब इंगित करेंगे तो द लिटिल कर देंगे। अब फोर्थ नंबर देखते हैं, लिखा हुआ है द शो वाज कैंसिल्ड एज ब्लैंक पीपल टर्न्ड अप टू सी इट। अब इसमें बताना है कि आप लोगों को क्या भरेंगे क्या नहीं भरेंगे। फोर्थ नंबर में जल्दी बताइएगा। तो यहां पे आप लोग प्रयोग कर देंगे फ्यू का। क्यों कर देंगे? क्योंकि उसके आगे पीपल लिखा हुआ है। पीपल का हम लोग प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और फ्यू मतलब द शो वाज कैंसिल्ड एज फ्यू पीपल टर्न टू सी इट। क्लियर है अच्छे से। फ्यू का प्रयोग क्यों कर देंगे? क्योंकि पीपल हमारा हो गया काउंटेबल, पीपल हमारा हो गया काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग करते हैं फ्यू का, और फ्यू का मतलब होता है संख्या में कम हो लेकिन है। तो लोग कुछ ना कुछ तो होंगे, कैंसिल हो गया बट लोग कुछ ना कुछ तो होंगे, मतलब जब ना के बराबर लोग आएंगे। क्लियर है ना। जब 100 बार कैंसिल हो गया तो ना के बराबर लोग आएंगे, तो ना के बराबर लोग आएंगे इसका मतलब हम संख्या में कम है लेकिन आएंगे ना। जब आएंगे तो आफ्यू का प्रयोग कर देंगे। आप लोग देख सकते होंगे ऊपर। अब देखते हैं अपना 5वें नंबर सेंटेंस जो कि लिखा हुआ है आई कैन प्रिपेयर टी फॉर यू, देयर इज अ फिर ब्लैंक है हमारा मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। पक्के बच्चों ने बता दिया होगा, मतलब जो होशियार बच्चे होंगे जिन्होंने अब अच्छे समझा होगा वीडियो, बता दिया होगा उन्होंने, क्योंकि मिल्क हमारा हो गया यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग लिटिल का। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि लिटिल में कौन सा लिटिल आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का आएगा लिटिल, केवल लिटिल आ जाएगा, उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्लियर है ना। केवल लिटिल का प्रयोग कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, इसका मतलब है आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, आई कैन नॉट टी प्रिपेयर फॉर यू। जब मिल्क जो दूध है ना के बराबर है तभी तो चाय नहीं बन पाएगी। जब ना के बराबर दूध है मतलब दूध है या नहीं, जब है या नहीं तो यहाँ लिटिल का प्रयोग ना होगा भाई। जब लिटिल का प्रयोग होगा तो हमने 5 सेंटेंस आपको अच्छे से करा दिए हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में आफ्यू या लिटिल के किसी भी सेंटेंस में आप लोगों को कंफ्यूजन हो या अब भी कंफ्यूजन बचा हो, रूल समझ में ना आए हो, तो कमेंट करिए, हम आप लोगों को ट्रिक से समझाना चाहेंगे। बट अगर आप लोगों ने मन से वीडियो देखा है हमारा ये वाला तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ऐसे रूल देखेंगे अपने एडजेक्टिव के जो आपके पेपर में बहुत आते हैं। क्लियर है। फर्दर कह दें, लास्ट कह दें, इल्डर कह दें, ओल्डर कह दें, ऐसे रूल देख रहे हैं तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लोगों के एग्जाम के लिए। सबसे पहला हमारा रूल लिखा हुआ है कि फार्दर और फर्दर में क्या डिफरेंस होता है। तो कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, कुछ बच्चों को पता होगा, बट हमारा वीडियो देखने के बाद सभी बच्चों को पता हो जाएगा। देखिएगा कि फार्दर FA, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, FARTHER इसमें आता है, जबकि फर्दर में हमारा आता है FURTHER। जब भी आप लोगों का U आता है तो उसका मतलब होता है और से, और जब भी आप लोगों का A आता है फर्दर में तो उस फार्दर में तो उसका मतलब होता है दूर में और अधिक। तो याद कर लीजिएगा कि FA को याद करेंगे फार्दर समझ सकते हैं, कोई हल्का सा प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है फार्दर, इसका मतलब फादर, फादर, फादर। अब जिन बच्चों के जो पिताजी होंगे आर्मी में होंगे, इट मींस डिफेंस में होंगे, उन लोगों की लेंथ बहुत दूर होती होगी। तो पापा घर से बहुत दूर है, कहाँ है? पापा घर से या पिताजी घर से बहुत दूर है, तो फादर को याद कर सकते हैं फादर से, और पिताजी घर से बहुत दूर है। जब दूर है हम लोग तो फादर को याद करेंगे फादर से, और उसका अनुमान लगा लेंगे, ट्रिक बन सकती है हमारी। और फर्दर को आप लोग याद ही रख सकते हैं कि फर्दर का मतलब होता है और। अगर एग्जांपल समझिए हम लोग अपना, तो लिखा है आई डिडंट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर, हमको और कोई भी ऑर्डर नहीं मिला। इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है? और से निकल रहा है। आई डिडंट रिसीव, हमको और कोई भी ऑर्डर नहीं मिला। क्लियर हो गया। एनी ऑर्डर, पहली बात तो यहाँ एनी लगा हुआ है, समझ सकते हैं आप लोग। और सेकंड सेंटेंस देखते हैं, सी लिव्स एट द फार्दर एंड ऑफ द लेन। अब देखिएगा यहाँ पे डिस्टेंस की बात सो हो रही, दूर से अधिक की बात सो हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम लोग फार्दर का प्रयोग कर देंगे। सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा, सी लिव्स एट द फार्दर एंड ऑफ द लेन। क्लियर हो गया। अच्छे से रूल क्लियर हुआ। ना क्लियर हुआ हो तो कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। आपके कंफ्यूजन दूर करना ही हमारा उद्देश्य है। अब देखते हैं सेकंड नंबर सेंटेंस, लिखा हुआ है लास्ट और लेटेस्ट में क्या अंतर होता है। तो ध्यान से देखिएगा कि लास्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं आखिरी के लिए, इट मींस लास्ट, समझते भी होंगे लास्ट एपिसोड,
एपिसोड, तो जो पिक्चर होती है उसका लास्ट एपिसोड होता है। अब देखते हैं लेटेस्ट का मतलब, तो इसका मतलब होता है नवीनतम से, इट मींस नए से। क्लियर है? इसका प्रयोग किससे होता है? नए से। और देखिएगा लास्ट का प्रयोग होता है आखिरी से। अगर सेंटेंस समझेंगे हम लोग अपना, तो लिखा है द रूलर ऑफ मुगल एम्पायर वाज बहादुर शाह जफर। जो मुसलमानों के शासक थे, मुगल एम्पायर था, बहादुर शाह जफर था। अब इसमें आप लोग क्या फील करेंगे, लास्ट की लेटेस्ट? तो हम समझते हैं कि सभी बच्चों ने बता दिया होगा। क्यों? क्योंकि जो आखिरी शासक था ना मुगल एम्पायर का, आखिरी शासक था बहादुर शाह जफर। अब आखिरी शासक था वो, तो यहाँ पे लास्ट का प्रयोग कर देंगे और सेंटेंस राइट हो जाएगा हमारा, द लास्ट रूलर एम्पायर, द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर वाज बहादुर शाह जफर। क्योंकि यहाँ पे रूलर का प्रयोग जो हुआ, मतलब मुगल एम्पायर है वो लास्ट था, आखिरी था, और आखिरी के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं लास्ट का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे ये सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है व्हाट इज द लेटेस्ट। अब देखिए हमने यहाँ पे फिल ही कर दिया है मिस्टेक से, तो अंडरस्टैंड मत करिएगा इस बात को। व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर? देखिएगा जब कोई टीम खेलती है अपने, मतलब अपने देश के लिए, तो कुछ लोगों के जिनके पास टीवी नहीं होता है, जिनके पास टीवी होता है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर। इसका मतलब नवीनतम स्कोर क्या है, जो नए स्कोर चल रहा है टीम का हमारी, वो स्कोर क्या है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट का प्रयोग बोध हो रहा है वो नवीनतम से हो रहा है। और जब नवीनतम से बोध होगा लेटेस्ट का, मतलब जब हमारे किसी सेंटेंस में नवीनतम का भाव निकलेगा, तो वहां पे हम लोग लेटेस्ट का प्रयोग कर देंगे। तो दोनों सेंटेंस आपको इसके भी क्लियर हो गए होंगे। अब दो रूल हमारे और बचे हैं, एल्डर के, ओल्डर के, वो भी देख लेते हैं हम लोग अपने अच्छे से। तो एल्डर का मतलब होता है, देखिएगा एल्डर का मतलब होता है खून के रिश्ते में बड़ा। ध्यान से समझिएगा, रूल बहुत कंफ्यूजन वाला होता है ये। और ओल्डर का मतलब होता है उम्र में बड़ा। जबकि एल्डर जहां पे आता है तो उसका मतलब होता है खून में बड़ा, और जहां पर ओल्डर आ जाएगा, ओल्डर, तो उसका प्रयोग होता है उम्र में बड़ा, इट मींस एज में बड़ा। अब आपका अगर कोई घर में भाई होगा, सगा भाई, तो उसके लिए हम लोग एल्डर का प्रयोग करेंगे। और अगर मोहल्ले में कोई भाई बड़ा होगा तो वहां पे ओल्डर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ ही इज माई ओल्डर ब्रदर की एल्डर ब्रदर, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग कर देंगे ही इज माई एल्डर ब्रदर। क्लियर है? अब सेकंड देखते हैं, तो लिखा हुआ ही इज देन हिज फ्रेंड, ही इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। तो जो वो फ्रेंड है उसका, वो उससे ओल्ड है, मतलब उसके एज में बड़ा है। यहाँ पे ओल्ड का प्रयोग बुढ़े से नहीं होता है। क्लियर है? यहाँ पे ओल्ड का प्रयोग बुढ़े से नहीं होता। आप लोग जरा सी भी अनुमान मत लगाइएगा। तो मतलब ही इज ओल्डर देन हिज ब्रदर हो जाएगा, हिज फ्रेंड हो जाएगा। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल जो है हमारा है नियरेस्ट पे और नेक्स्ट पे, जो कि लिखा हुआ है नियरेस्ट और नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिएगा, नियरेस्ट का मतलब होता है सबसे नजदीक, और नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। तो मतलब जब अगला कोई हमारा पार्ट आएगा तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे नेक्स्ट, और सबसे अगर नजदीक कोई खड़ा होगा तो वहां पे हम लगाएंगे सबसे नजदीक, मतलब कि नियरेस्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, तो यहाँ पे हॉस्पिटल के पहले हम लोग प्रयोग कर देंगे नियरेस्ट का, क्योंकि हॉस्पिटल का बोध हो रहा है सबसे पास से, और जब भी सबसे पास से हमारा निकलता है बोध, तो वहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं नियरेस्ट का। और यहां पे लिखा हुआ है द बैंक इज इन द बिल्डिंग, इसका मतलब नेक्स्ट यहां पे कर देंगे नेक्स्ट। जो बैंक है वो बिल्डिंग के अगले उसमें है, अगला का बोध हो रहा है यहां से, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट का प्रयोग कर देंगे। तो आपको हमने जितने भी रूल बताए हैं सब आप लोगों को अच्छे से आ गए होंगे। अगर किसी भी रूल में आप कंफ्यूज हैं तो हमको बताइए। अब देखते हैं कुछ अपने ऐसे पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके पहले हमारा एक रूल और बचता है लेटर और लेटर का, और लेस और लेसर का, तो वो भी देख लेते हैं लगे हाथ। तो देखिएगा लेटर का मतलब होता है बाद में, और लेटर का मतलब होता है बाद वाला। इट मींस जब भी आपका डबल टी आ जाता है, जब भी आपका डबल टी आ जाएगा तो वहां पे हम लोग करेंगे बाद वाले से। और जब भी आप लोगों का LATER आता है तो उसका प्रयोग होता है बाद में, बाद में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल कॉल यू लेटर, यहाँ पे हो जाएगा लेटर, LATER, मैं तुम्हें बाद में फोन मिलाता हूं, चाहूंगा, है ना। द पार्ट ऑफ द मूवी वाज बोरिंग, जो अगला वाला पार्ट था, बाद वाला पार्ट था मूवी का, वो बहुत ही बोरिंग था। तो यहाँ पे लेटर का प्रयोग कर देंगे, TER का प्रयोग कर देंगे। हल्की सी स्पेलिंग में वो होती है अंडरस्टैंडिंग, और वहीं बच्चे गलत कर देते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए एकदम कॉन्सेप्चुअल से। तो लिखा हुआ है आई विल कॉल यू लेटर कर देंगे LATER, और कर देंगे द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वाज बोरिंग।
तो देखते हैं अपने लोग, ये देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ने लिख दिया है कि लेटर का प्रयोग जो होता है अपोजिट फॉर्मर होता है। मतलब लेटर का अपोजिट जो होता है फॉर्मर होता है। तो आप लोगों को अगर अपोजिट आता हो लेटर का तो कमेंट करिएगा। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लेटर का अपोजिट क्या था, तो फॉर्मर होता है FORMER होता है। एयरफोर्स एग्जाम में आ चुका है, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया हो उनको पता भी होगा। कुछ एक पॉइंट और देख लेते हैं। 6 नंबर लिखा हुआ है लेस का और लेसर का। तो समझिएगा यहां से कि लेस का मतलब होता है कम और लेसर का मतलब होता है साइज, अर्थात महत्व में कम। देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है देयर इज रेनफॉल इन दिस एरिया, तो यहां पे बहुत ही कम रेनफॉल हुआ है। अब देखिएगा जो बारिश होगी वो साइज में तो कम होगी नहीं, साइज में तो कम होती नहीं है। जब बारिश साइज में कम होती नहीं, इसलिए यहाँ पे LESS वाला का प्रयोग करेंगे लेस का। और लिखा हुआ है 2 नंबर सेंटेंस देयर आर मैनी गोड्स इन द हिंदू रिलीजियन, तो यहाँ पे करेंगे लेसर, क्योंकि जो वहां पे महत्व है बहुत ही कम है। महत्व कम के लिए यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं गॉड्स का। मतलब देयर आर मैनी लेसर गॉड्स इन हिंदू रिलीजियन, तो यहाँ पे महत्व से बहुत हो रहा है कम से, इसलिए यहाँ पे लेसर का प्रयोग कर देंगे। क्लियर हो गया। ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। हम बता दें कि हमारा चैनल आपके उद्देश्य से बना है, आपको पढ़ाई के उद्देश्य लेने से बना है। तो प्लीज जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगला वीडियो हम इससे भी अच्छा लाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो कृपया हमको बताइए। इंग्लिश या फिजिक्स में हम पूरा का पूरा आप लोगों को कंफ्यूजन दूर करना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए आपके एग्जाम तक। ये आपका भाई, आपका सर, आप जो भी मानते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भाई।